क्वेश्चन नंबर 1 है, पंच में अनुस्वर किस रूप में आता है? च, न, न्य, म। सभी में हलंत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्या। पंच में अनुस्वर किस रूप में आता है? न्या के रूप में। व्याख्या में देखते हैं। अनुस्वर अगले व्यंजन के वर्ग के पंचम अक्षर में बदलता है। पंचम अक्षर में बदलता है बोल रहे हैं। च वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? न्या है, इसलिए पंच इज इक्वल टू क्या होता है? ये न्या में बदल जाता है। पंच को इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुस्वर अगले व्यंजन के वर्ग के पंचम अक्षर में बदलता है। च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? न्या है, इसलिए ये न्या होगा। पंच का अनुस्वर पूछा है, पंच में अनुस्वर किस रूप में बदलता है? तो न्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, भाषा, वर्ण। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ध्वनियों की संगठित प्रणाली जिससे विचार व्यक्त किए जाएं उसे भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वाश्रित वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर वर्ण। स्वाश्रित वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण को। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं चाहिए, इसलिए स्वाश्रित, स्वयं के ऊपर आश्रित, इसलिए स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें स्वाश्रित वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मात्रा के आधार पर स्वरों के मुख्यतः कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों के मुख्यतः कितने भेद हैं? कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हास्य 1 मात्रा और दीर्घ क्या है? 2 मात्रा। ये 2 मुख्य भेद हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन अग्र स्वर है? आ, ओ, बड़ू, बड़ी। इनमें से कौन सा अग्र स्वर है? तो अग्र स्वर है बड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अग्र स्वर का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है। बड़ी ई अग्र स्वर है। ई इसका उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एड़ी वाला ए स्वर का प्रकार है। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त स्वर, क्योंकि ए किससे बना है? 2 स्वर से बना है, इसलिए ये इस संयुक्त स्वर है। ए अ प्लस ई से बना है, ये 2 स्वरों के मेल से बना है, इसलिए संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? न, ड़, स, श, व, य। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व और य। ये क्या है? अर्ध स्वर है। ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर है। क्यों है? व्याख्या में देखते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्यों कहते हैं अर्ध स्वर? क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार की किस भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें स्वर नहीं होते? चीन की भाषा,
अफ्रीका की भाषा, भारत की भाषा, अरब की भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब की भाषा। क्वेश्चन क्या है, संसार की किस भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें स्वर नहीं होते? तो अरब की भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें क्या नहीं होते, स्वर नहीं होते। अरबी में कई शब्द बिना स्वर चिन्हों के लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ, ई, उ, ए, औ में समानता का आधार क्या है? ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनमें क्या समान है बोला है, क्या चीज़ समान है? प्लुप्त स्वर, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, अनुस्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर। ये सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ये सभी 2 मात्रा वाले स्वर हैं, इसलिए दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है ए, ओ, ए, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। ए, ओ, ए सभी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? ई, उ, य, व, स, ह, स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, य और व ये दोनों क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। य व अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वरों की संख्या है 10, 11, 12, 13। कितनी है स्वरों की संख्या? 11। मानक हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हास्य, दीर्घ और प्लुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ज, बड़ी ई, उ, अ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उ क्या है? पश्च स्वर है। पश्च स्वर का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? अक्षर क्रम, 12 खड़ी, वर्ण क्रम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 खड़ी। व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को क्या कहा जाता है? 12 खड़ी। व्यंजन प्लस स्वर के संयोजन को 12 खड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुनासिक निम्न में से किसका गुण है? व्यंजन, स्वर, मात्रा, वर्तनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर। अनुनासिक निम्न में से किसका गुण है? स्वर का। स्वर जब नासिका से उच्चारित हो तो अनुनासिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विसर्ग के बाद च, छ या स होने पर परिवर्तन होता है। च में, छ में, स में, स में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स में, सलजम वाले स में। विसर्ग संधि में प्रायः स ध्वनि में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में मूल स्वर समूह हैं। आ, ई, ए, ई, उ, ओ, अ, ई, उ, औ, ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ, ई, उ। ये क्या है? मूल स्वर है। मूल स्वर 3 हैं, अ, ई और उ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़ू उ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्च स्वर। उ किस प्रकार का स्वर है?
स्पष्ट स्वर। ऊ का उच्चारण जीभ के पीछे भाग से होता है, इसलिए पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्याख्या है, स्वर के उच्चारण में वायु अबाध गति से निकलती है, वह किसी अन्य ध्वनि पर निर्भर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वरों के प्रकार का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। अग्रस्वर, अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर है ई, बड़ी, बड़ी क्या है? अग्रस्वर है। और पश्च स्वर है ऊ, मध्य स्वर अ और दीर्घ स्वर है आ। अग्रस्वर है बड़ी ई, पश्च स्वर ऊ, मध्य स्वर अ है और दीर्घ स्वर क्या है? आ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बड़ी ई अग्र स्वर, छोटू ऊ पश्च स्वर, अ मध्य स्वर और आ दीर्घ स्वर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ भी उच्चारण के स्थान के आधार पर मिलान कीजिए। कंठ्य, कंठ्य क्या है? अ है। कंठ्य अ, तालव्य है ई, ओष्ठ्य है उ और कंठ तालव्य है ए। अ क्या है? कंठ है। ई तालव्य, उ ओष्ठ्य और ए कंठ तालव्य स्वर है। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर मिलान कीजिए। हास्य स्वर, हास्य स्वर क्या है? हास्य स्वर है अ, दीर्घ स्वर आ, प्लुप्त स्वर 3 मात्रा। अ, हास्य, आ, दीर्घ और 3 मात्रा वाला स्वर प्लुप्त स्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त स्वरों का मिलान कीजिए। संयुक्त स्वर का मिलान करना है। ए किससे बना है? अ और ई से। ए बना है अ और ए से। ओ, आ, उ से और औ बना है अ और ओ से। ये इनसे मिलकर संयुक्त स्वर बना है। ए अ प्लस ई से और ए किससे बना है? अ प्लस ए से। ओ बना है अ और अ प्लस उ से और अ किससे बना है? अ प्लस ओ से। नेक्स्ट है, अनुनासिक और अनुस्वर का मिलान कीजिए। अनुस्वर, अनुस्वर कौन सा है? अंग, ये है अनुस्वर और विसर्ग है अहा और अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु है अनुनासिक। अंग अनुस्वर, आहा, आहा विसर्ग है और चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक का चिन्ह है। नेक्स्ट है, अर्ध स्वरों का मिलान कीजिए। अर्ध स्वरों का मिलान करना है। य है तालव्य है, व क्या है? ओष्ठ्य है, र है मूर्धन्य और ल है दंत्य। फिर से देखते हैं, य क्या है? तालव्य, व ओष्ठ्य, र है मूर्धन्य और ल है दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वरों का मिलान कीजिए। अ क्या है? मध्य स्वर है, ई है अग्र स्वर और उ है पश्च स्वर। अ मध्य, ई अग्र, उ पश्च। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि वर्गीकरण का मिलान कीजिए। स्वर है स्वतंत्र उच्चारण, स्वतंत्र उच्चारण होता है उसको स्वर बोला जाता है। व्यंजन क्या है? स्वर पर आश्रित और मात्रा क्या है? स्वर का चिन्ह है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वर पर निर्भर होते हैं और मात्रा क्या है? स्वर का चिन्ह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च स्वरों का मिलान कीजिए। ऊ है हास्य, बड़ू ऊ क्या है, दीर्घ है, और ओ क्या है, संयुक्त है। ऊ हास्य स्वर, बड़ू ऊ दीर्घ है, और ओ क्या है, संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वर परिभाषा का मिलान कीजिए। स्वर क्या है, वायु अबाध निकले उसे स्वर कहा जाता है। व्यंजन वायु बाधित निकले व्यंजन, और अनुनासिक क्या है, मुख एवं नासिका से निकले तो अनुनासिक।